श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। बारी रे बारी मेरे प्यारे, बारी रे बारी मेरे प्यारे, बारी रे बारी मेरे प्यारे, बारी रे बारी मेरे प्यारे। टोक टोक कर डरो यातन, ओ पार कुंज बिहारी। टोक टोक कर डरो यातन, ओ पार कुंज बिहारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्याम जी को, सुंदरी स्वरूप श्याम श्याम जी को, फेर फेर जाऊं बलिहारी। मैं फेर फेर जाऊं बलिहारी। इन दो स्वरूपों दया करे, मुझ पार ना जार तुम्हारे। बारी रे बारी मेरे प्यारे, बारी रे बारी मेरे प्यारे। इनो जहर जिमी से कोई ननी किसा, अमल चढ़ो आती भारी। इनो जहर जिमी से कोई ननी किसा, अमल चढ़ो आती भारी। मुझे देखाते सैयाल मेरी, मुझे देखाते सैयाल मेरी। कहियो जीत के बाजी हारी, बारी रे बारी मेरे प्यारे, बारी रे बारी मेरे प्यारे। कारी कुमत कुबु कुचल, ऐसी काठिन कठोर हुनारी। कारी कुमत कुबु कुचल, ऐसी काठिन कठोर हुनारी। आत्म मेरी निर
निर्मल करके आत्म मेरी निर्मल करके सहजे पार उतारे। बारी रे बारी मेरे प्यारे, बारी रे बारी मेरे प्यारे। सुंदर स्वरूप सौभाग्याति उत्तम, सुंदर स्वरूप सौभाग्य अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी। सुंदर स्वरूप सौभाग्याति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी। कोट बेर ललिता कुर्बानी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी। बारी रे बारी मेरे प्यारे, बारी रे बारी मेरे प्यारे। टोक टोक कर डारो यातन, ऊपर कुंज बिहारी, ऊपर कुंज बिहारी। बारी रे बारी मेरे प्यारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। बैराट सब में देखिया, बैकुंठ विष्णु शेष साई, शून्य थे जैसे जल बतासा, सो शून्य माझ समाई, सो शून्य माझ समाई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, परमहंस दयाराम साहेब की, परमहंस राम रतन दास महाराज की, परमहंस चरणदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। तू देख नाटक निमक को प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, हम सब लोग निर्विकार होने के लिए, निर्मल होने के लिए चर्चा में सम्मिलित होते हैं। श्री जी की सेवा में, धनी जी की सेवा में हम इसलिए उपस्थित होते हैं कि हम निर्मल बने रहें, निर्विकार बने रहें। देखिए, कोई भी विकार हमें पसंद नहीं है ना। जैसे घर में भी कोई धूल आ जाए, कुछ कचरा इकट्ठा हो जाए तो हम फेंक देते हैं, इसको डस्टबिन में डालते हैं। विकार अच्छा नहीं लगता है कि गंदगी घर में ना आए। और हम लोगों का स्वभाव भी होता है कि जो जूते पहन करके बाजार जाते हैं, सोचते हैं इसमें भी गंदगी आ गया नीचे से, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं कि बाहर ही खोल देते हैं। घर के अंदर पहन के नहीं चलते ना। कुछ लोग
घर के अंदर भी जूते पहन करके चलते हैं, तो हमें लगता है कि ये अच्छा नहीं है, क्योंकि बाहर का सब विकार, आजकल तो बाहर की बीमारियां भी कहें, क्योंकि अब तो विज्ञान भी इस चीज़ को प्रमाणित करता है कि आप बाहर निकलोगे तो कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई वायरस, कुछ ना कुछ आपको छूता ही है। इसलिए धर्मशास्त्र में जो लिखा है उसका भी अपना महत्व है, अपना अर्थ है, उसमें भी विज्ञान है। तो देखिए, हम उसको धोना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। कपड़े भी हम बाहर बाज़ार पहन करके आते हैं तो फिर देखते हैं इसमें भी कोई ना कोई विकार आ गया, इसको धो डालो। और शरीर भी विकार से भर जाता है, पसीने से। ऐसे तो प्रणामी परंपरा में रोज़ स्नान है, पर कभी कभी कुछ लोग ऐसी जगह रहते हैं ना, पहाड़ों में, और कुछ लोग मैंने देखा कि हमारे आजकल के जो विद्यार्थी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते, तो सुबह से उनको लग जाना पड़ता है। कई लोग तो रात रात भी जागते हैं, कई लोग एकदम सुबह से 4 बजे से लग जाते हैं, तो उनको नहाने का वक्त सुबह नहीं मिलता। तो देखिए, फिर भी उनके मन में होता है थोड़ा सा धर्म का संस्कार, उनको संस्कारित है, तो लगता है कि नहाना चाहिए, नहाना चाहिए, ऐसे बैठे हुए हैं, क्योंकि वो विकार धोना चाहता है। शरीर में कोई विकार आ जाए उसको पसंद नहीं है, उसको रखे रहो ऐसा नहीं सोचता है, जिसमें थोड़ा सा धर्म का असर है। कुछ लोगों में असर है नहीं, तो जैसे आप देखिए, जो लोग ये लेबर क्लास के लोग होते हैं, वो लोग कई दिनों के बाद नहाते हैं, क्योंकि उनमें वो चेतना नहीं है, वो संस्कार, वो चेतना उनमें नहीं है, और उसी वर्ग में वो लोग जुड़ गए, उनका काम ही वही हो गया। इसीलिए उनको पानी भी कभी नहीं मिलता है। कभी ऐसी जगह काम में चले जाते हैं, पानी की सुविधा होती नहीं है। पर हम लोग सोचते हैं कि सब कुछ सुविधा है, तो विकार क्यों रखना, उसको निकालो, धो डालो, स्वच्छ बन जाओ, पवित्र बन जाओ, निर्मल बनो। तो ऐसे ही ये तो स्थूल विकार की बात आई। कुछ सूक्ष्म विकार भी हमारे अंदर हैं, जैसे आप देखिए, अहंकार है, क्रोध है, लोभ है, द्वेष है, छल कपट, ये सूक्ष्म विकार हैं। इनका स्वरूप नहीं दिखलाई देता है। ऐसे आप देखिए तो ये अरूप है, पर काम करते हैं, ये बखत बखत पे ये काम करते हैं। जैसे अहंकार कभी आ जाता है, मैं ऐसा ऐसे करके आ जाता है। कभी कभी क्या है कि गुस्सा भी आ जाता है। तो ये सब क्या है, सूक्ष्म विकार हैं, कहीं ना कहीं छुपे हुए रहते हैं। पर ज्ञानी जन कहते हैं कि अहंकार कब तक रहता है, तो कहते हैं कि कोई बीमारी नहीं आने तक और बुरे दिन ना आने तक अहंकार रहता है ना। कभी जीवन में ऐसा समय आ गया कि हमारे बुरे दिन आ गए, ग्रह उल्टे हो गए, तो फिर अहंकार नष्ट हो जाता है। और कभी कोई बीमारी आ गई, डॉक्टर के चक्कर लगने लगे, हॉस्पिटल, तब भी अहंकार नष्ट हो जाता है। तो कोई ऐसा समय आता है कि हमारे अहंकार को नष्ट कर देता है। तो गुरुओं का कहना है, संतों का कहना है, ज्ञानियों का कहना है, उस वक़्त आने से हम क्यों अहंकार को त्यागें, पहले से ही त्याग दें। और वो वक़्त हमारे सामने आए ही ना, पहले से हम इतने निर्विकार बन जाएं, इतने निर्मल बन जाएं कि ऐसे दिन जीवन में आए ही ना, और पहले से ही हम त्यागी बन जाएं। एक दिन त्यागना होगा, ऐसे नहीं, पहले से ही उसको हम छोड़ दें, त्याग दें, तो हम अंदर से भी निर्विकार, बाहर से भी निर्विकार, अंदर से भी निष्कलंक, बाहर से भी निष्कलंक बन सकते हैं। ऐसी अवस्था में श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें पहुंचाना चाहते हैं, वाणी के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, उपदेश और संदेश के माध्यम से। तो वही प्रकरण चल रहा है, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, ए तू देख नाटक निमक को, कहते हैं अरे जीव,
अरे मनुष्य, अरे साधक, तू देख नाटक निमक को। कहते हैं ये संसार का नाटक निमेष भर, निमेष पल कहते हैं ना, घड़ी, वो एक गिनती होती है, इसकी गिनती भागवत में बताई गई है। तो एक निमेष भर मतलब क्षण भर, क्षणिक इसको कहा जाए एक ही शब्द में समझने के लिए। ये क्षणिक नाटक है, क्योंकि आप देखिए बाल्यावस्था को याद कीजिए, वो क्षणिक नाटक था, निकल गया सो निकल गया। जवानी को याद कीजिए, वो भी एक क्षणिक नाटक था। आज विचार करते हैं तो जवानी कैसे जल्दी निकल गई, कुछ पता ही नहीं लगता, बाल्यकाल कैसे निकल गया। प्रौढ़ अवस्था भी हम कुछ अच्छे काम तो करते हैं, बौद्धिक काम भी करते हैं, परंतु वो अवस्था भी निकल जाती है देखते देखते। फिर धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर हम चले जाते हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं संसार का जो नाटक चल रहा है, ज्ञान के दृष्टि से देखो तो ये क्षण भर का है, थोड़ी देर का है। सुख पाते हैं तो लगता है थोड़ी देर का है, दुख पाते हैं तो कभी कभी लगता है लंबा है, क्योंकि कभी कभी शरीर में कोई कष्ट आ जाए तब तो लगता है कि नाटक बहुत लंबा होता जा रहा है। और सुख के दिन जीवन में आ जाए, नाचने कूदने का समय आ जाए, आनंद उत्सव करने का समय आ जाए, तो लगता है कि क्षणिक जीवन है। तो श्री जी महाराज कहते हैं तुम देखो ये पल भर का नाटक है, अब करे कहाँ विचार, इसलिए अब ज़्यादा विचार क्या करोगे। छोड़ना है तो पहले से छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। नहीं, जैसे आप आदमी रिटायरमेंट की तैयारी होती है ना, तो अपनी जितनी छुट्टियां हैं ना पहले से ले लेते हैं ना लोग, तैयारी कर ले, अब रिटायर हो जाना है तो जो कुछ है तैयारी पहले से कर लो, क्योंकि अभी तो छोड़ना ही है। जैसे कोई किराए के घर में रहते हैं और एक दिन छोड़ना है, पहले से सामान बांधना शुरू कर देते हैं कि छोड़ना है, तो इससे क्या मोह करना। तो ऐसे ही श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं नाटक को एक दिन छोड़ना है। खेल जो चल रहा है, माया का खेल जिसे हम देखने आए, एक दिन छोड़ना है। तो विचार ज़्यादा मत करो, तैयारी करो, बस यूँ तैयारी कीजियो, आगू करनी है दौड़। कहा कि तैयारी आप पूरी रखिए, तैयारी पूरी रखेंगे। हम लोग गुरुजी के साथ यात्रा में होते थे, क्योंकि हम लोग बहुत साल, मैं तो 14 साल रहा हूँ उनके साथ। तो बोलते थे कि उनके जो यात्रा का एक बॉक्स था, टीने का बॉक्स होता था उन दिनों में, तो वो एक बॉक्स था, उसमें बोलते थे मेरा सब कपड़े उपड़े जो भी यात्रा का सामान है उसमें सजा के रख देना, कभी किसी वक्त भी निकलना हो तो तैयारी पूरी होनी चाहिए। इसलिए घर इधर कालिम्पोंग में जो पहनते हैं वो अलग रखो, यात्रा में जो पहनते हैं वो अलग करके रख दो, उसको ठीक ठाक करके रखो, जो भी सामान यात्रा में चाहिए। और कहते थे हम कहें चलो तो तुम लोग बक्सा उठा करके चल देना, उस समय विलम्ब नहीं करना। तो हम लोग भी अपना एक छोटा सा बैग उसी तरह अपना भी तैयारी करके हम लोग रख लेते थे। तो गुरु महाराज बोले कि चलो आज सिलीगुड़ी चलना है, दार्जिलिंग चलना है, सिक्किम चलना है, या इधर हरियाणा आना है, दिल्ली बम्बई जाना है, तो तैयारी है, पहले से तैयारी है। इसलिए उस समय दौड़ धूप करने की, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारी तैयारी पक्की है पहले से, हमें पता है कि हमने सब सामान साथ रख लिया है। तो श्री जी महाराज यही कहते हैं कि परलोक की तैयारी भी ऐसी होनी चाहिए, परम धाम की तैयारी भी ऐसी होनी चाहिए कि पता नहीं कब बुलावा आ जाए, कब दुनिया से जाना पड़े। ठीक है, जब तक खेल दिखा रहे हैं हम देखेंगे, हमारी इच्छा से कुछ नहीं होगा, उनकी इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। पर एक दिन उन्होंने कहा आओ, तो हमारी तैयारी नहीं है ऐसे करके हम रोने धोने लग जाएं और मोह सागर में हम पड़े रहें, ऐसी बात नहीं है। हम पहले से ही निर्विकार निष्कलंक हो करके, निर्लिप्त हो करके, और एक शब्द है निर्लिप्त, लिप्त रहना मतलब बंधे रहना, निर्लिप्त मतलब त्यागी बन करके रहना, उससे ऊपर उठ करके रहना। तो श्री जी कहते हैं ज़्यादा विचार न करो, तैयारी करो। अब करे कहा विचार, पाँव पलक
पाँव पल में उलंगले, फिर कहते हैं पल भर में, पल के भी एक पाँव कहते हैं, पल के 4 पाँव बना दिए जहाँ तो एक पाँव पल, मतलब पल के भी उसको भी और छोटे छोटे हिस्सों में उसका अनुभव करो। और उलंगले कहते हैं लांग जाओ, ये अज्ञान को, ये बंधन को लांग जाना है या बंधन को खोल देना है, बंधन मुक्त होना है। तो पलक भर में ये होना चाहिए। जैसे कभी मृत्यु आती है तो पलक भर में ही आती है ना, इसी तरह से कहते हैं ब्रह्मांड शून्य निराकार। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, परंतु छोड़ना है तो बड़ा भी छोटा हो जाता है। शून्य निराकार को भी छोड़ना है। यात्रा लंबी है पर हमको चल के तो जाना नहीं है। ये तो केवल आत्मा उड़ करके या एक स्मरण से आत्मा पहुंच जाएगी, यादगिरी से आत्मा पहुंच जाती है। बिजली चमकने से भी ज़्यादा तेज़ गति से आत्मा अपने सुरता वहाँ लौट जाती है। इसलिए कहते हैं जैसे हम नींद में होते हैं तो स्वप्न में कहाँ होते हैं, बहुत दूर भी होते हैं ना स्वप्न में। जैसे जाग आती है तो पलक भर में बिस्तर में ही होते हैं, अरे हम तो यहीं पे हैं, कहाँ क्या स्वप्न देख रहे थे, इतने लोग मिले हुए थे, इतनी भीड़ थी, देखो हम तो अकेले बिस्तर में सो रहे हैं। तो इस तरह से जब दुनिया से जाएंगे तो उस दिव्य परम धाम में, तो ये सब ब्रह्मांड शून्य निराकार कब हमने लांग लिया, कब इससे हम पार हो गए, आपको पता ही नहीं चलेगा और आपकी सुरता वहाँ पहुँच जाएगी। तेरे बीच बाट घाट ना तत्व को, श्री जी महाराज कहते हैं अरे जीव, अरे साधक या अरे सुंदर साथ, आपके बीच में रोकने के लिए कोई मार्ग नहीं है। एक ही मार्ग है, प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग, के बीच में और मार्ग आकर के बाधाएं डालेंगे। आप देखिए ना, कभी आप चलते हैं ना तो सामने से एक मार्ग आने से आप दुविधा में पड़ जाते हैं, इधर जाएं कि इधर जाएं, ऐसी स्थिति होती है। पर प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग में तो 2 मार्ग छूटते ही नहीं, एक ही मार्ग सीधा सीधा परम धाम तक चला जाता है। इसलिए कहते हैं आपके बीच में, आपकी यात्रा में कोई दूसरा मार्ग आने वाला नहीं है। बाट मतलब मार्ग, घाट भी नहीं आने वाला है कि जहाँ आपको घाट में उतरना पड़े, नहाना पड़े, ऐसे कोई घाट भी नहीं आएंगे। बस सीधा सीधा आपको चल करके जाना है, क्योंकि अन्य मार्गों से आप जाएंगे तो स्वर्ग एक घाट बन जाएगा, वैकुंठ दूसरा घाट बन जाएगा, फिर उसके बाद आप जाइए तो नारायण भगवान का स्थल है, वो तीसरा घाट बन जाएगा। शून्य, निरंजन, प्रणव, ये घाट के घाट बनते जाएंगे। पर प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग में इन घाटों में हो करके, इन स्टेशनों में हो करके आपको जाना ही नहीं पड़ता है ना। कुछ ऐसी स्पीड वाली ट्रेन आजकल निकली हुई है ना भारत सरकार ने, के बीच के छोटे छोटे स्टेशन में आपको रुकना ही नहीं है। कई ट्रेन तो एक जगह से शुरू होती है, आपके गंतव्य में ही पहुंचा देती है। आपका जो डेस्टिनेशन है लास्ट दिल्ली, तो आप दिल्ली ही आ जाएंगे वहाँ से बैठ करके। और प्रेम लक्षणा भक्ति की यात्रा तो हवाई जहाज में उड़ने की तरह है, आत्मा ऐसे उड़ करके जाती है। तो बीच में कोई मार्ग आ जाए, कोई घाट आ जाए और कोई तत्व आपको रोके, 5 तत्व भी कभी कभी रोक लेते हैं ना बीच में बाधाएं करके, पर ऐसे कोई तत्व भी आपके सामने रोकने के लिए नहीं है। तू करे पाँव बिना पंथ, फिर आपको पाँव से चल करके तो जाना ही नहीं है परम धाम। पाँव से तो हम यही परिक्रमा कर लेते हैं, बस इतना ही है। बाकी परम धाम जाएंगे तो ये पाँव काम नहीं आएंगे। उस समय तो आत्मा उड़ करके जाएगी, तो बिना पाँव के ही आपको आत्मा के पंख क्या निकलेंगे, श्रद्धा और भक्ति के 2 पंख निकलेंगे और आत्मा उड़ करके, सुरता उड़ करके परम धाम जाएगी। इसलिए तैयारी रखो। निरंजन के परे न्यारा, तहाँ है हमारा कंठ। फिर श्री जी महाराज कहते हैं हमारे जो कंठ हैं, प्राणपति, कंठ मतलब पति को कहा जाता है, प्राणों के पति, प्राणेश्वर कहाँ है, निरंजन से परे। न्यारा मतलब एक सबसे अलग, सबसे परे, सबसे अलग और सबसे भी शुद्ध,
ऐसे जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं वो किसी के साथ वो ज़्यादा हिलमिल नहीं होते हैं, क्योंकि उनका धाम ही सबसे अलग है। तहाँ है हमारा कंठ, हम सब के मालिक, हम सब के स्वामी वहाँ पर बैठे हुए हैं। उनको पाना है, उनके चरणों में जाना है और उनके बन जाना है। इसके लिए हमारी तैयारी पूरी हो तो कहीं कोई हमको रोक नहीं पाएगा, कोई भी शक्ति हमें नहीं रोक पाएगी। और कोई भी व्यवधान हमारे सामने आ जाए फिर भी हमारी यात्रा नहीं रुकेगी। हम सीधे अपने धाम धनी को याद करते हुए उनके चरणों में जा कर के पहुँचेंगे। इसके लिए श्री जी ने कहा, सूरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माई। उपनिषद में इसी के समान एक श्लोक आता है, प्रणो धनु सरोह्यात्मा ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। कहते हैं कि प्रणव जो है, प्रणव ओमकार को कहा जाता है, पर ये जो शरीर है ना, इसको धनुष के समान, प्रणव धनु, प्रणव को धनु मानो, ऐसे करके कहा है। पर ज्ञानी जन कहते हैं, और मैंने भी गुरुजी से इस श्लोक को सीखा तो उन्होंने बताया, इस शरीर को धनुष समझो और आत्मा को बाण समझो। धनुष में बाण सजाया जाता है ना, तीर सजाया जाता है, तो आत्मा रूपी तीर शरीर रूपी धनुष में सजाया गया है। फिर कहते हैं अप्रमत्तेन वेदव्यम। अब आप क्या है कि मन को इधर उधर डोले बिना, मन को स्थिर रख करके जब बाण चलाया जाता है तो चलाने वाले क्या करते हैं, मन को स्थिर करके एकाग्र करते हैं कि लक्ष्य में पहुंच जाए, इधर उधर न हो जाए। तो ऐसे ये आत्मा रूपी तीर एकदम मूल मिलावा रूपी लक्ष्य में पहुंच जाए, इधर उधर भटके नहीं। इसके लिए आपको चंचल मन से नहीं, स्थिर मन से आपको तैयारी करनी होगी। तो वो बाण जा कर के अपने स्थिति में या जहाँ पर उसका लक्ष्य है वहाँ पहुँचने की बात है, आपकी आत्मा भी वहीं जा कर के पहुँचेगी और किसी प्रकार से वो इधर उधर होगी नहीं। तो यही है कि श्री प्राणनाथ जी महाराज यही कहते हैं, हमारे कंठ, हमारे धनी जो हैं, उनमें हमने अपनी सुरता को साध लिया है, तो सुरता वहीं जाएगी और जाने के लिए उसके लिए कोई जगह ही नहीं है। अब अपार सुख क्यों प्रकाशिए, कहते हैं अब वो कंठ जो मालिक बैठे हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वो तो पूर्ण है, इसलिए उनके पास कितना सुख है, वो परम धाम में कितना आनंद है, कितना वैभव है। कहते हैं उस परम धाम के सुख को कैसे प्रकाशित करें, कैसे बताएं, क्योंकि अपरिमित है, एक सुख तो नहीं है। जैसे कभी कभी 56 भोग लगते हैं ना राज्य के लिए, कहीं कहीं 108 भोग भी लगते हैं। हम लोग भी कालिम्पोंग में साल में 2 बार 108 भोग धराते हैं श्री राज्य को। एक तो ये दिवाली के दूसरे दिन जो अन्नकूट आता है ना, गोवर्धन अन्नकूट कहते हैं, उस दिन बाज़ार से सब मिठाइयाँ बनती है तो सब लोग लेकर के आते हैं और मंगल धाम में उस दिन लगता है 108 भोग। फिर गुरु जी की तिथि आती है तब भी सब सुंदर साथ इकट्ठे होते हैं तो लगता है। कई कई मंदिरों में, कई कई उत्सव में लगा लिया करते हैं। कई लोग जन्माष्टमी के दूसरे दिन लगाते हैं, अपने अपनी सुविधा के हिसाब से करते हैं। और अन्य मंदिरों में, हमारे मंदिर के अतिरिक्त अन्य जो तीर्थ स्थान है, कई कई जगह तो आप देखिए कि रोज़ ही 56 भोग लगाते हैं। नाथ द्वारा है वहाँ रोज़ ही 56 भोग लगता है, कई मंदिरों में लगता है, आप देखिए। तो ऐसा अवसर मिले कि 56 भोग या 108 भोग लग गए और आपको प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिला, तो एक के बाद एक प्रसाद पुजारी जी देते जा रहे हैं या भोग धराने वाले बांटे जा रहे हैं। और किसी ने पूछा कि प्रसाद लेने का आनंद कैसा रहा। अब इतने व्यंजन हैं, क्या कहेंगे आप कि एक व्यंजन हो तो बखान करें, वहाँ तो 108 व्यंजन है। अब किस किस व्यंजन के, किस किस मिठाई का हम बखान करें, किस स्वाद का बखान करें, बखान रहित हम हो जाते हैं। ये तो एक संसार का छोटा सा अनुभव है।
देखिए परम धाम में तो ऐसा और विचित्र विचित्र अनुभव होता है। तो श्री जी कहते हैं अब पार सुख क्यों प्रकाशी, वहाँ जो सुख है, ऐश्वर्य है, आनंद है, धाम धनी का सानिध्य है, उनके चरणारविंद में रहने का सुख है, उसको कैसे प्रकाशित करें, कैसे समझाएं, कैसे प्रकट करें। ये है अपनो विलास, कहते हैं ये आत्मा का विलास है, ये आत्मा का आनंद है। तो सदा आनंद कहते हैं ना उसको, सदा आनंद में बने रहना, एकदम वहाँ पर जरा भी उस आनंद से इधर उधर अब होते ही नहीं है। तो ऐसे अपना आनंद आत्मा का विलास है। महामत मनसा मिट गई, जब ऐसा आत्मानंद का अनुभव हमें होने लगेगा, यहीं बैठे भी होने लग जाता है, जब पूरी हमारी निष्ठा राज्य के चरणों में होती है और पूरी तरह हम राज्य के तरफ झुक जाते हैं, तो संसार के मनोकामना अपने आप पूरी हो जाती। संसार की कभी पूरी होती नहीं है, कभी पूरी नहीं होती है संसार की इच्छा, पर जब धनी के तरफ हम लगते हैं ना, तो अपने आप संसार की इच्छा कम हो जाती है। छोड़ो क्या करना है, ऐसा करके संसार की इच्छा मिट जाती है। ऐसे ही महामत प्राणनाथ जी हमें समझा रहे हैं कि मनसा मिट गई, अब दुनिया की मनोकामना मेरे में कोई नहीं रही। अब एक धनी से मिलने की एक मनोकामना है कि हमें धाम धनी मिले, परम धाम का ऐश्वर्य मिले, राज्य के साथ हंस विलास हम करें और उस दिव्य सुख में, दिव्य आनंद में हम सदा बने रहें। सब सुपन केरी आस, अब स्वप्न का सुख नाचीज हमारे लिए एक नाचीज सुख हो जाता है कि वो क्या है स्वप्न का सुख, क्योंकि ये तो कुछ मूल्य इसका नहीं है, ऐसा हमको लगता है। उसके आशा भी हम नहीं रखते, फिर आशा हम रखते ही नहीं है। क्या कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग हमारे पास कभी कभी क्या है कि हमें कुछ लोन दीजिए, कुछ पैसे की ज़रूरत है, ऐसा कहते हुए लोग आते हैं ना, हम देते हैं 1000 ले जाओ, 2000, 5000, अपने जैसे देने की क्षमता हम दे देते हैं, फिर लौटाता नहीं है, लौटाता नहीं है। तो कब लौटाएगा, कब लौटाएगा, ऐसा हम रखते हैं। पर कभी कभी हम सोचते हैं कि अब क्या मांगना, छोड़ दो, ये स्वप्न की आशा ले गया सो ले गया, अब नहीं लौटाता है, तो हम अपने आप ही उसको भुला देते हैं कि छोड़ो, इस आशा में बने रहने से कोई लाभ नहीं है, बस ख़त्म करो इसको। तो ऐसे ही दुनिया में मकान बनाते हैं, जायदाद जोड़ते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, बहुत कुछ होता है। पर जब जाने की तैयारी होती है परम धाम जाने की, या पूरे ज्ञान की हमें प्राप्ति होती है, तो किसी चीज़ से कोई मोह रहेगा ही नहीं, निर्मोही हो जाते। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म कामा विनिवृत्त कामा, कहते हैं न गीता में, न मान है, न मोह है, न संसार का आकर्षण है, न किसी प्रकार का बंधन है, हम मुक्त हो जाते हैं। सब प्रकार से भावनाओं से, विचारों से हम मुक्त हो जाते हैं, ऐसी स्थिति आती है। तो प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं मेरी ऐसी स्थिति आ गई जब अपने कंठ और अपने धाम को, परम धाम के सुख विलास को हमने पा लिया है वाणी के माध्यम से, तो दुनिया की बहुत आस लेकर के हम नहीं चलते हैं। दुनिया में हैं, इसलिए दुनिया को आज के आज छोड़ना नहीं है, गुजारा हम कर रहे हैं इसी दुनिया में, पर हमारा ध्येय राज्य को पाना है, लक्ष्य हमारा कुछ और है। लक्ष्य संसार का धन बटोरना और संसार में बने रहना नहीं है, इसमें गुजारा करते हुए, इस संसार की चीज़ों का सदुपयोग करते हुए, इन्हीं चीज़ों को सजा करके, इनके ही माध्यम से इनको साधन बना करके अपने धाम धनी के चरणों में, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में जाना है। ये हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो यहीं आकर के ये 9 चौपाई का प्रकरण भी पूरा होता है। तो हम यहीं आज की चर्चा को विराम देने जा रहे हैं। देखिए आज के दिन भी मंगलधाम में जो सेवा आई है, सरोज भगत जो दिल्ली निवासी हैं, उन्होंने अपने पोता जागृत भगत की सगाई होने पर उन्होंने मंगलधाम में सेवा भेजी है। तो उनको बहुत बहुत बधाई, माता जी को भी बधाई और जागृत भगत जी को भी बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। ब्रज रहेजा
माता जी जो दिल्ली रहती हैं उन्होंने भी मंगल धाम के लिए सेवा प्रदान की है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई मंगल कामनाएं देते हुए आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं चौपाई दोहराते हुए। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। अब पार सुख क्यों प्रकाशिए, ये है अपनो विलास, महामत मनसा मिट गई, सब सुपन केरी आस, सब सुपन केरी आस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। तलप तलप जाए जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी पिया। सब विधि पिया जे सामरथ दिनों रन जात, रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया, तो तुम देखत क्यों कर जिया। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन भर जी पिया। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के, दिल करो अब जीन जी पिया। क्षण क्षण खबर में लीजियो, मैं अर्जी करूं दुल्हीन जी पिया। एती अर्जी मैं तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय डाली के दुल्हा, लीजिए कंठ लगाए जी पिया। कंठ सो कंठ लगाई के पिया, कीजिए हास विलास जी पिया। बारने जाए सिर इंद्रावती पिया, रखो चरणों के पास जे पिया। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानूं बात जी पिया। इस कसो से बात करूं पिया, सब साक्षात जी पिया। सुखदाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवरी, अंगना बर बर जात जे पिया। सदा सुखदाता
धाम धनी मैं क्या कहूँ बात जी। श्री महमती जुगल स्वरूप परवरी आंगना बर जात जी। श्री महमती जुगल स्वरूप परवरी आंगना बर जात जी। पिया तुम होते जियो मैं आरजी करूँ मेरे पीरो जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। मेरा तलप तलप जाए जीव जी। मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी मेरा तलप तलप जाए जीव जी। मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम।